रहते हैं बच्चों को कि उसको मोटिवेट करते रहते हैं समय-समय पे कि हम उस रूल्स को फ़ॉलो करेंगे और हम धीरे-धीरे अपने आप को मोटिवेट भी करते रहेंगे कि हमें गिव अप नहीं करना है। कभी-कभी क्या होता है बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो बच्चों को मोटिवेशन का काम करती रहती है। मेरा नाम अभिषेक है, मैं इस लाइब्रेरी का संचालक का काम करता हूँ और हम लोग जगह से पढ़ाई किए इलाहाबाद से लेके दिल्ली तक पढ़ाई की और हम लोगों ने जो कमियाँ देखी अन्य लाइब्रेरियों में, उन कमियों को दूर करने का हम लोग प्रयास किए हैं। जैसे हमारी लाइब्रेरी का जो मेन चीज़ है, वो आप देखेंगे कि इसकी जो सीटें हैं, ये अन्य सीटों की अपेक्षा लाइब्रेरी की अपेक्षा चौड़ी है। हमने पहले डेमो के लिए बात किया, तो उन्होंने ये शायद 2 फीट बनाया है। जिससे हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने कहा कि ये जो सीटें हैं, ये पतली पड़ रही थी। फिर हम लोगों ने इसकी साइज़ को बढ़ाया कि ताकि बच्चा एक बुक रखे और दूसरी बुक अगर लिखना है नोटबुक में, ताकि उसको पर्याप्त जगह मिले। दूसरी चीज़ हमने क्या किया है कि चेयर काफ़ी कंफर्टेबल है और आराम रहेगा बच्चों को बैठने में और जो फुटरेस्ट है, फुटरेस्ट की चौड़ाई भी है, उसको हम लोगों ने काफ़ी रखा है कि पैर रखे बच्चा तो भी बच्चे के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। अभी हम लोगों ने आगे इसमें लॉकर सिस्टम का भी उपयोग किया है कि लॉकर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि लॉकर रहेगा जैसे कोई बच्चा 2 घंटे 2 शिफ्ट से ज़्यादा की पढ़ाई मतलब लेता है, जॉइन करता है, तो उसको लॉकर सुविधा हम दिला देंगे। जिससे उसकी जो मोबाइल है, लैपटॉप है या अन्य इम्पोर्टेंट किताबें हैं, वो यहाँ रख के घर चला जाए और उसको लेके आने-जाने में परेशानी ना हो। दूसरी चीज़ें हम लोगों ने किया है कि अगर कोई गरीब बच्चा है उसको हम लोग जैसे होता है क्या है कि अगर किसी गरीब किसान का बेटा है, वो चाहे वो डॉक्टर बनने की या इंजीनियर बनने की ख्वाहिश अपने पिता से बताता है, तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा हम तैयारी नहीं करा पाएंगे। अगर आप कोशिश करोगे तो अपने से कर लो एग्जाम का, लेकिन हम आपको तैयारी नहीं करा पाएंगे। तो वो चीज़ें हम लोग गरीब बच्चों को प्रोवाइड कराने की प्रयास किए हैं कि अगर कोई बच्चा जो पढ़ने में तेज है, वो सिर्फ पैसे के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसको क्लास हम खुद प्रोवाइड कराएंगे। उसके ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराने की व्यवस्था हमारी रहेगी और उसको हमारे लाइब्रेरी में आके बैठ के पढ़ना रहेगा। 100% छूट रहेगा उसको। हाँ, उसको हम लोग 100% छूट के मेरा नाम अभिषेक साई है। मैं विजन डिजिटल लाइब्रेरी का संचालक का काम करता हूँ और ये हमारी लाइब्रेरी खुली है कुंदा पेट्रोल टंकी के ठीक सामने विजन डिजिटल लाइब्रेरी है। अगर देखा जाए तो लाइब्रेरी इस समय बहुत ज़्यादा संख्या में खुल रही है, तो क्या उससे भिन्न होगा आपका इंस्टीट्यूट में? जी, लाइब्रेरियाँ तो हम लोगों ने देखा बहुत मतलब खुली हुई हैं और मऊ में नहीं, हम इलाहाबाद और दिल्ली में भी पढ़ाई किए हुए हैं और हम लोगों ने देखा कि हमारी लाइब्रेरी में कुछ डिफरेंट ये है कि अन्य लाइब्रेरी की जो साइज़ें हैं केबिन की, वो बहुत छोटी बना रखी है। हम लोगों ने क्या किया कि अपने केबिन की साइज़ को बढ़ा रखा है, जो फुटरेस्ट है काफ़ी चौड़ा रखे हैं ताकि बच्चों बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए कंफर्टेबल हो और हम लोगों ने लाकर सुविधा भी उपलब्ध कराया कि अगर कोई बच्चा 2 घंटे 2 शिफ्ट से ऊपर की शिफ्ट लेते हैं, तो उनको लॉकर सुविधा दिया जाए, जिसमें वो अपने उनकी जो कीमती किताबें हैं या लैपटॉप है, वो उसमें वो रख सकें और हम लोगों ने एक और चीज़ यहाँ पे ऐड किया है कि जैसे कोई बच्चा जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है या नीट की तैयारी कर रहा है, तो वो पैसे की कमी से वो पढ़ नहीं पाता है। तो हम लोगों ने एक विचार रखा है कि उन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड कराएँगे, वो हमारी लाइब्रेरी में आके निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। आपके मन में कैसे विचार आया कि हम लाइब्रेरी खोलें और लोगों को शिक्षित करें? ये कैसे मन में आया? हम लोगों ने इलाहाबाद और दिल्ली तक भी पढ़ाई की, फिर हम लोगों ने जब अपने शहर में आया तो देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो अ, से पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित हो जाते थे। उनको हम शिक्षित करने के लिए ये एक पहल बढ़ा है कि हमने सोचा कि हमारे सहयोग से भी एक बच्चा कम से कम एक बच्चा अगर सफल होता है, तो हमको भी एक संतुष्टि मिलेगी और हम ये होगा कि हम अपने किसी एक बच्चे के लिए को हमने उनको आगे बढ़ाया। थैंक यू। विजन डिजिटल लाइब्रेरी का संचालक हूँ। हम यहाँ पर जो व्यवस्था कोपागंज में, मऊ में नहीं है, वो हम अपनी तरफ से बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं उस लाइब्रेरी के थ्रू। जो बच्चे मऊ जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, वो जो सुविधा मऊ में मिल रही है, वो कोपागंज में क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए हमने पहल किया ये काम।
इस समय कंपटीशन का दौर बहुत तेजी से आगे चल रहा है और ऐसे में आपको एक बड़ी चुनौती के रूप में बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी होगी। आपकी शिक्षा की पहल क्या होगी, उसे बताइए? हम इस जितनी चुनौतियाँ उनको हमने उस दौर से हम लोग गुजर चुके हैं ऑलरेडी, और जो चीज़ को हम लोग फेस कर चुके हैं वो हमें पता है कि सामने वाले बच्चे को क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है, क्या नहीं करनी है। उसके लिए हमने बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस और डेली न्यूज़, इंग्लिश हिंदी न्यूज़पेपर किया है हमने। और रही बात उसके बाद उनको बुक वो जितना है लखनऊ से या दिल्ली से जितना हो सके हम उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश, जितना उनका सॉल्व ना होगा उतना हमारे पास एक पढ़े लिखे टीचर रखा गया है, वो उन्हें जो क्वेश्चन फंसेगा उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अन्य इंस्टीट्यूट भी खुले हुए हैं, जी, उनका आप सामना कैसे करेंगे? क्या उनका साथ बेहतर सुविधा देंगे? बेहतर सुविधा ये है कि हम अपने तरफ से जितना हो सके 100 करेंगे। अगर हमारे कुछ पहल करने से अगर 10% वाले सामने बच्चे को 10% भी सक्सेस मिलती है तो हमारी बहुत बड़ी वो कामयाबी होगी। और हमने अपने तरफ से पूरा का पूरा कंफर्टेबल रखा है। और जहाँ तक सुविधा की बात है तो हमने लड़कियों के लिए अलग शौचालय का यूज किया है, जाकि बाकी कोपागंज से मऊ तक ऐसा कहीं सुविधा नहीं है। लड़कों के लिए अलग है और फुल स्पेस है, और जो भी चीज़ है बाकी हम अपनी तरफ से पूरी प्रोवाइड करेंगे।